हरि हरि ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आप सबों का एक बार पुनः इस गीता ज्ञान गंगा में पुनः पुनः कोटि कोटि स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के आत्मनिर्भर होने के विज्ञान के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं कि तुम आत्मा पे निर्भर रहो, क्योंकि जब तक संसार पे निर्भरता है, जब तक शरीर पे निर्भरता है, जब तक तुम अपने मन पे निर्भर हो, तुम सुख दुख के जंगल से कभी मुक्त नहीं हो सकते। कभी बसंत खिलेंगे, कभी ग्रीष्म ऋतु आएगा, कभी तूफान आएगा, जीवन के मौसम बदलते रहेंगे, क्योंकि तुमने संसार को धारण कर रखा है। तुम संसार पे आश्रित हो। तुम्हारे सुख, तुम्हारे दुख, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान, सब कुछ इस संसार पे ही आश्रित है। तो जब तक आप संसार पे आश्रित हो, तब तक आप परिश्रम से, संघर्ष से, सुखों से और दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम आत्मनिष्ठ बनो, आत्मा पे अवस्थित रहो। तुम जो अपने आप को शरीरधारी समझते हो, तुम जो अपने आप को एक खास संस्कार में बंधे हुए पाते हो, ये बंधन ही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये बंधन ही तुम्हारे परेशानियों की पूरी पृष्ठभूमि तैयार करता है। हम एक श्लोक पढ़ते हैं, अक्सर बचपन से पढ़ाया जाता है संस्कृत के क्लासेस में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि गुरु जो हैं वो परमात्मा के अवतार हैं, लेकिन किस गुरु की बात उन्होंने की? वो गुरु जो पूरे इस अनुभव से गुजरा है, जो हमें आत्मा के मार्ग को बताए, वो गुरु है। शिक्षक को अगर आप गुरु मान लेते हैं तो आप भ्रम में हैं। शिक्षक आपको क्या सिखा सकता है? गणित सिखा सकता है, पॉलिटिक्स सिखा सकता है, ज्योग्राफी सिखा सकता है, सारे विषय सिखा सकता है, लेकिन आत्मज्ञान तो सिर्फ गुरु ही दे सकता है। इसलिए उसको हमने गुरु कहा। भगवान को भी हमने वही कहा, माता को भी हमने वही कहा, पिता को भी हमने वही कहा वेदों में। क्यों कहा? क्योंकि वो पिता जो थे वो सनातन परंपरा से आए हुए थे। वो वर्ण आश्रम धर्म से गुजर के निकले थे, तब के निकले थे। आज आप देखें, सड़क पे आप जाएं तो आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे, बुजुर्ग हैं, उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उनके चेहरे पे वो उल्लास नहीं है, वो आनंद नहीं है। वो वही बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं जो वो 25 साल पहले किया करते थे। सड़क पे देखें, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। मैंने कहा था ताश खेलनी बुरी बात है, लेकिन सारा समग्र समय उस खेल में ही लगा देना, आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत कैसे हो सकते हो? कैसे आपको कोई गुरु मान सकता है? कैसे आपका कोई सम्मान कर सकता है? वही सेम बेवकूफ़ी आप कर रहे हो जो आपने युवावस्था में की थी। चलो, युवाओं में तो एक जोश होता है, उनकी एक उम्र होती है, समझ की भी कमी होती है, दुनिया को जानने का अभी उनके पास उतना अनुभव नहीं होता, लेकिन अगर आपको देखे तो लगेगा कि जीवन व्यर्थ है। बुजुर्ग हैं लेकिन जीवन के प्रति कोई धन्यता नहीं है, अभी भी वो कामनाएं हैं, अभी भी वो सत्ता पे पकड़ बनाने की इच्छा है। परिवार टूटते क्यों हैं? क्योंकि पुराने पत्ते झड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते, अपना रास्ता देते ही नहीं।
वो जिद पे अड़े रहते हैं, मैं हूँ, मेरा परिवार है और मेरी सत्ता है। जब आप चिपके रहोगे, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में शिफ्ट नहीं करोगे, अगर आप गृहस्थ हो तो आपको वानप्रस्थ आश्रम में जाना ही चाहिए। 60-65 के बाद आपको सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहिए, न कि परिवार की चिंताओं में, परिवार के झगड़ों में या परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ जाना चाहिए। अगर आप फिर भी परिवार की जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप परिपक्व नहीं हुए, आपने इस जीवन चक्र को नहीं समझा। इसीलिए बुजुर्गों का, शिक्षकों का सम्मान वो पहले जैसा नहीं रहा जो रहा करता था। आज शिक्षक भी उसी नशे में, आप पान की गुमती पे जाएंगे, पता चलेगा आपके टीचर भी वही सिगरेट पी रहे हैं, वही गुटखा खा रहे हैं। आप कैसे उनके प्रति सम्मानित महसूस कर सकते हैं? वही फिल्म देख रहे हैं, वही सारी वासनाएं उनके अंदर भी हैं। तो वो एक शिक्षक मात्र है, वो आपको सूचनाएं दे रहा है, आपको कुछ कुशलता सिखा रहा है। उसको गुरु मान लेने की भूल कर हम अक्सर कर लेते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जीवन का जो यज्ञ चक्र है उसे समझना पड़ेगा। उस वर्ण आश्रम धर्म जो है, 25 वर्ष विद्यार्थी का विद्या अध्ययन का, यहाँ शिक्षा अध्ययन की ही बात नहीं की जा रही, विद्या का अध्ययन जिसमें हमें आत्मज्ञान मिले, उस ज्ञान की बात की जा रही है। उसके साथ जीवन का अभ्युदय भी हो, जीवन की कुशलता भी हो, ताकि जीवन के क्षेत्र में हम संघर्ष में हम टिके रहें। उनको गुजारा जाता था, राजा का पुत्र हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी, तुम्हें भी जंगल से लकड़ियां काट के लानी पड़ेगी, विद्यालय की सफाई करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्थाएं दी जाती थी ताकि वो जीवन का जो बेसिक आधार है, फाउंडेशन है। बड़ा सा बड़ा मकान आप बना लो, लेकिन अगर आपका फाउंडेशन सही नहीं है तो मकान टिकेगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यह तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मानि एव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, खुद से ही आनंदित है, और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जिसने खुद को वस्तुतः जान लिया है, जानने का अर्थ है वो खुद को ही जी रहा है, जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट है, उसके लिए कार्य करने योग्य कोई कर्तव्य नहीं है, करने योग्य कोई कर्तव्य नहीं है। मेरे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि कई तरह के आनंद हैं। एक होता है विषय आनंद, विषयों का आनंद। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई खाना अच्छा लगा, गए खरीद के लाए और खाया, थोड़ी देर के लिए वो आनंद हुआ। एक होता है भजनानंद, परमात्मा का नाम संकीर्तन किया या किसी के प्रेम में पड़े, उसका भी एक अलग आनंद है। और एक होता है ब्रह्मानंद, जब ब्रह्म का आनंद मिलता है, जब खुद को ही आप सेलिब्रेट करने लगते हो, खुद को ही उत्सव बना लेते हो, तब तो जीवन स्वर्ग हो जाता है। फिर स्वर्ग की तलाश नहीं होती, स्वर्ग का लाभ नहीं, लालच नहीं होता, स्वर्ग का लोभ नहीं होता, ना नरक का भय होता है, ना स्वर्ग का लोभ होता। उस व्यक्ति को आप डिगा नहीं सकते, उस व्यक्ति को आप अपने केंद्र से विचलित नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने में ही आनंदित होता है, जो अपने में ही तृप्त होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि हमारे सारे कर्म जो हैं वो खुद को पूर्ण करने की यात्राएं हैं। कुछ प्राप्त कर लें, कुछ उपलब्ध कर लें, इसकी चिंता में हम कर्म करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाए, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी दिन रात 8 से 12 घंटे की तैयारी करता है, और अगर उसे जॉब दे दिया जाए बिना तैयारी के, तो क्या वो तैयारी करेगा? बहुत मुश्किल है। 1-8% लोग निकलेंगे जो बिना परिणाम के, बस उनको सिर्फ ज्ञान से प्रेम है, उनको सिर्फ जानने से प्रेम है। वैसा विद्यार्थी मिलना मुश्किल है। विद्यार्थी का अर्थ ही वही है, जिसे जानने में अभिरुचि है, जिसे जानने में अभिरुचि है कि सत्य क्या है, किसी वस्तु का, किसी स्थिति का, और अपना सत्य क्या है। अगर आप अपने सत्य की यात्रा पे निकलते हो तभी आप विद्यार्थी हो। और इस अर्थ में माफ करें, हर कोई विद्यार्थी है।
क्योंकि जाने अनजाने वो सत्य की ही खोज कर रहा है, वो आनंद की ही खोज कर रहा है, वो अमृत की ही खोज कर रहा है। उसे लगता है कि अगर मैं धन इकट्ठा कर लूंगा तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा और उस ताकत से मैं भोग कर सकता हूँ, मैं आनंदित हो सकता हूँ। उसे लगता है कि अगर मैं ज्ञान इकट्ठा कर लूंगा तो लोग मुझे सम्मानित महसूस कराएंगे, मुझे सम्मान देंगे और तब मैं उस सम्मान को अपने आनंद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे लगेगा कि मैं कुछ विशिष्ट हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मैं इस समाज के लिए कुछ यूजफुल चीज़ें कर सकता हूँ। तो खोज तो हमारी वस्तुतः उसी सत्य, चित्त और आनंद की है, लेकिन खोज की जो दिशा है वो संसार है। संसार जो सरकता हो, संसार जो बदलता हो। और वैसे व्यक्ति से क्या कोई मित्रता करना चाहेगा जो बदल जाए, जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए? वो मित्रता मूर्खतापूर्ण है, उसे मित्रता नहीं कर सकते। क्या आप उस आधार पे खड़ा होना चाहेंगे, उस जमीन पे खड़ा होना चाहेंगे जो दलदल है, जो आपको ले डूबेगा, जो आपको फंसा देगा? संसार का भरोसा भी कुछ ऐसा ही है, बुद्धि का भरोसा भी कुछ ऐसा ही है, इस शरीर का भरोसा भी कुछ ऐसा ही है। ये आपको परिश्रम में ले जाएगा, ये आपको पराश्रय में ले जाएगा, ये आपको आपकी शांति को, आपके आनंद को छीन लेगा। ये बस आपको घुमाते रहेगा। संसार का अर्थ ही है एक चक्र में घूमना, वो घूमते रहेगा। इससे मुक्ति का मार्ग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा में जो अवस्थित हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान उपलब्ध कर लिया है, जो तृप्त हैं, खुद में ही तृप्त हैं, उनके कर्म किसी सोशल प्रेशर से नहीं निकलते। वो किसी दबाव में जाके किसी के पैर नहीं छूते, वो भय या लोभ के चलते किसी की खुशामद नहीं करते। उनका स्वभाव सूरज की तरह है, उनका स्वभाव फूलों की तरह है। वो प्रकट होते हैं और अपनी खुशबू बिखेर के निकल जाते हैं। बुद्ध दुखी थे तो वो संसार से बाहर गए, तप किया, साधनाएं की, अपने साथ कठोरता, पूरी तरह से कठोरता अप्लाई किया अपने शरीर पे, लेकिन फिर उन्होंने मध्यम मार्ग तलाशा और जब आनंदित हुए तो आनंद बांटने वो आए, सहज रूप से बांटने आए। उनको कोई पिस्तौल उनके सर पे कोई सटा के नहीं कहा कि मुझे ज्ञान दे दीजिए, आप आनंदित क्यों हैं, आप मुझे अपना आनंद बांट दें। तो जो सिद्ध पुरुष हैं, जो आत्म साक्षात्कारी हैं, वो अपने आप में ही संतुष्ट होते हैं। उनको सामाजिक मान्यताओं में, सामाजिक सफलता असफलता की परिभाषाओं में वो बंधते नहीं हैं। कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ एक बार कहीं जा रहे थे और उनको गालियां पड़ी, लोग उनको गालियां दे रहे थे, किसी कारण से गाली दे रहे होंगे, और वो बड़े हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। सबने पूछा कि स्वामी जी आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि राम को गालियां पड़ रही हैं, इस रामतीर्थ को गालियां पड़ रही हैं। मैं उसमें आसक्त नहीं हूं, मैं उसमें फंसा हुआ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि राम एक संसार का पार्ट है, इस पार्ट को लोग गाली दे रहे हैं। मुझे तो वो टच ही नहीं कर सकते, मुझे तो वो छू ही नहीं सकते। मैं तो उससे मुक्त हूं, मैं उससे बाहर हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैव तस्य कृतेन आर्थो ना कृतेन नेह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्याप्त श्रेय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए अपने नियत कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और न ही कोई ऐसा कारण रहता है, वह किसी पे भी निर्भर नहीं है। आजकल आत्मनिर्भर होने की बात कही जा रही है। आत्मनिर्भर शब्द बड़ा अनूठा है। वो इस शरीर निर्भर नहीं है, वो मन निर्भर नहीं है। शरीर संसार का है, संसार की ऊर्जा, अगर संसार अपनी ऊर्जा खींच ले, संसार अपनी हवाएं हटा दे, संसार धूप निकाल दे, भोजन निकाल दे, तो शरीर 2 पल भी नहीं टिकेगा। और ये जो मन जिसको आप कहते हैं कि मेरा मन, ये मन आपका है ही नहीं, ये तो सामाजिक घटना है। स्मृतियां हैं, अनुभव हैं, दबाव हैं, प्रभाव हैं, कई तरह के खट्टे मीठे जीवन के अनुभव हैं जिसको आपने स्मृतियों की तरह स्टोर कर रखा। आप तो अपना नाम लेके भी नहीं आए थे। आप अपना गुण, आपने जो गुण अवगुण जो सीखा वो अधिकांशतः आपने बाहर से इकट्ठा किया। तो अगर इस पे आप निर्भर रहना चाहते हो, एक अर्थ में वो निर्भरता कही जा सकती है कि आत्मनिर्भर है। आदमी अपने लिए खुद कुछ उत्पादित कर रहा है, खुद कुछ बना रहा है, लेकिन वो बनाने की प्रक्रिया जो है वो आपको कभी भी स्वाधीनता की तरफ नहीं ले जा सकती। वास्तविक
आत्मनिर्भरता नहीं है। वास्तविक आत्मनिर्भरता वो है कि सिकंदर ने उस संत को कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको धन दूंगा। मैं आप पहले लोभ दिया, प्रलोभन दिया। संत ने कहा कि मुझे तुम्हारे धन, तुम्हारी प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं। मैं इस ट्रैप से, मैं इस जाल से बाहर आ चुका हूँ। मैं इस सामाजिक मर्यादा से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने केंद्र को जान लिया है। मैं अब गति नहीं करता, मैं अब अगति हूँ। मैं अंदर से स्थिर हूँ, मैं अंदर से शांत हूँ, प्रशांत हूँ। सागर बाहर से भले ही गति करे, हजार लहरें ज्वार भाटा उठे, लेकिन सागर के अंतरतम में एक बैलेंस है, एक स्थिरता है। तो कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए अपने नियत कर्म जो हैं उसकी भी आवश्यकता उसको नहीं है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर ही नहीं है। उसे अपनी तुष्टि के लिए कोई कर्म नहीं करना है। वो आत्मतुष्ट है, आत्मरमन है, अपने में ही आनंदित है। शरीर की छोटी मोटी आवश्यकताएं प्रकृति उसके लिए सहज पूरा करती है। वो किसी का आकांक्षी नहीं है। अगर आप आकांक्षी हो, अगर आप प्रभाव में हो, अगर आप दबाव में हो, तभी आप बंधे हुए। अगर किसी से आप मांगने जाते हो, मांगते समय ही आप उसके प्रभाव में आ जाते, आप छोटे हो जाते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वो जो सोशल प्रेशर है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो कर्म कांड में, जिन्होंने अपना खेत बेच दिया, कर्ज लेके, धन लेके उन्होंने अपने कर्म कांड में पैसे खर्च किए। भगवान कहते हैं कि वैसे लोग कर्म कांड से भी परे चले जाते हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं। और कर्म कांड में भी नहीं पड़ते। एक नाथ जी एक बार जल लेके काशी विश्वनाथ की तरफ जा रहे थे, और बहुत से साधु संत भी, बहुत से तथाकथित साधु उनके साथ भी यात्रा पर थे। और कहते हैं रास्ते में एक गधा मिला, और गधा प्यास से छटपटाया जा रहा था, मरने को था, पूरी तरह से धूल धूसरित था, और जमीन पे वो अपना पैर पटक रहा था, मरणासन्न अवस्था में था वो गधा। सारे संतों ने, जो भी तथाकथित संत थे उस समय, उन्होंने देखा, लेकिन उनका ये जल तो भोले बाबा के लिए मैं लेके आया हूँ, शिव के लिए लाया हूँ, संकल्प लिया है कि शिव को चढ़ाऊंगा। एक नाथ जी वहां रुके, और उन्होंने क्या किया, वो जल उस गधे को पिला दिया, और शिव की तरफ प्रणाम करके अपने घर को लौट आए। संतों ने, जो तथाकथित वहां कर्मकांडी थे, उन्होंने तो उनकी बड़ी निंदा की कि आपने ये क्या किया, ये तो शिव संकल्पित जल था, इस जल को आपने इस गधे को पिला दिया, आपको पाप लगेगा। जो भी तथाकथित, जो एक ट्रैप होता है, धार्मिक ट्रैप, जाल जो होता है, उन पे फेंका गया, उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर डालने की बात की गई। लेकिन एक नाथ जी ने कहा कि मैंने तो भगवान को जल यहीं से चढ़ा दिया, अब मैं जाता हूँ, अब मेरी रुकने की कोई सार्थकता नहीं है, आप लोग जाएं। बहुत लोग उनको कोसते रहे, बहुत लोगों ने उनको भला बुरा सब कुछ कहा, लेकिन एक नाथ जी बड़े शांत चित्त से लौट आए। कहते हैं वो सब जो साधु थे या जो भी ब्राह्मण थे, वो जल चढ़ा के जब विश्राम के लिए किसी धर्मशाला में रुके, और जब उनको रात में स्वप्न आया, तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने बस एक नाथ का जल स्वीकार किया है, तुम सबका जल जो है स्वीकार नहीं किया है। एक नाथ ने वेदांत के अर्थ को समझा है कि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, भला बुरा कोई नहीं है, उसके अंदर तो ईश्वर ही है, उसका आधार तो ईश्वर ही है। तो जो सिद्ध पुरुष है वो कर्म कांडों में ज़्यादा फंसता नहीं है। जो क्षण की वास्तविकता है, वो क्षण क्षण की वास्तविकता में जीता है, वो वर्तमानिक चेतना में जीता है। वो भविष्य के लिए योजनाएं नहीं बनाता, बस आज में जीता है, इस क्षण जीता है। वो प्रसाद में जीता है, वो प्रमाद में या प्रयास में नहीं जीता। उसके सारे कर्म सहज प्रकट होते हैं, जैसे फूलों से सुगंध प्रकट होती है, चांद से उसकी रोशनी प्रकट होती है, चांदनी प्रकट होती है। फूलों से सुगंध, चांद से रोशनी, सूरज से धूप प्रकट होता है, पानी से जैसे शीतलता प्रकट होती है, वैसे ही सिद्ध पुरुषों से, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो अपने में स्थित हैं, वो ना किसी दबाव से, ना किसी प्रभाव से,
न किसी अभाव से कर्म करते हैं, उनका कर्म उनके स्वभाव से निकलता है। वो अपनी औकात में चलते हैं और अपनी औकात उनकी ऐसी है जैसे वो बादशाह हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई सहनसा, वही सहनसा है। तो भगवान कहते हैं कि वैसे लोग जो आत्म तृप्त हैं, आत्मा में स्थित हैं, उनके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। वो सोशल प्रेशर में आकर, सामाजिक चेतना में आकर कर्म नहीं करते, वो परमात्म चेतना में स्थित होते हैं। वो समाज के प्रेशर में आकर समाज के दकियानुशी कर्म कांडों को वो नहीं मानते। कहते हैं जिसने परमात्मा को जान लिया वो समस्त ऋणों से मुक्त है। पितृ ऋण, गुरु ऋण, कई तरह के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, मातृ ऋण, वो समस्त ऋणों से मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि उसने परमात्मा की भक्ति की। उस पर कोई सामाजिक कर्तव्य आप थोप नहीं सकते, क्योंकि उसने श्रेष्ठतम कर्तव्य को चुना है। वो कर्तव्य जो उसे नित्य मार्ग पे ले जाएगा और वो छाया बनेगा विश्व के लिए। विवेकानंद को गए कितने साल हो गए, बुद्ध को गए कितने साल हो गए, मीरा को गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी वो जीवित हैं, आज भी हमें प्रेरित करते हैं, आज भी हमें अपने गुरु तत्व को खोजने के लिए वो हमें प्रेरणा देते हैं। उन सब महापुरुषों को नमन। उनका ऋण वास्तविक ऋण है, उनका ऋण ऋण जैसा नहीं है। वो तो बस हमें एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, और उस उत्प्रेरणा से हम जीवन के मार्गों में आगे बढ़ते जाते हैं। आजकल कहा गया है कि बच्चे अपने माँ बाप का, गुरुओं का अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। सम्मान जैसा कोई बात हो तब तो सम्मान करें। आपने उनकी परेशानियों को देखा नहीं, आपका सारा जीवन सत्ता, राजनीति, धन, इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहा। आपने उस बच्चे की परवरिश तो वो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसके साथ जिए नहीं, उसके साथ मुस्कुराए नहीं, उसके अनुभव के साथ अपने अनुभव को मिलाया ही नहीं, तो आपको कैसे सम्मान दें? कहते हैं कि एक बच्चा सड़क पे जा रहा था और किसी के घर के दरवाजे पे पेशाब कर रहा था। घर का मालिक बहुत गुस्से में आया, कहा अरे तुमको इतनी समझ नहीं है, बाहर उधर खेत है, उधर तुम जाके कर सकते हो, किधर कोने में, तुम मेरे घर पे पेशाब कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारे पिता से शिकायत करता हूँ। और वो उसे लेकर वो उसके पिता के पास जाने को उद्धत हुआ, उसको लेके गया। कहते हैं कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि जो उसके पिता का मकान था, उसके छत से उसका पिता खुद ही पेशाब कर रहा था। तो उसने हाथ जोड़ लिए कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसका पिता ही बेहोश है, जिसका पिता ही छत पर से सुसु कर रहा है, पेशाब कर रहा है, उसका बेटा अगर ये करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। तो आज हम देखते हैं कि आप एक खास एज के बाद भी आप उसी शराब में उलझे हो, उसी व्यसन में उलझे हो, उसी सत्ता संघर्ष में उलझे हुए हो, और फिर कहते हो कि मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। बेटे को आपने क्या सिखाया? भोग के सिवा क्या सिखाया? उसे यही सिखाया कि समाज से, संसार से जितनी चीज़ें हों हड़प लो, भोग लो, इस्तेमाल कर लो, तो एक समय में वो आपका भी इस्तेमाल कर लेगा। जो जैसा पेड़ बोया वैसा ही तो, जैसा बीज बोया वैसा ही तो पेड़ आएगा, वैसा ही फल आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिष्ठ बनो, अपने आत्म पे निर्भर रहो। अगर तुम संसार पे निर्भर हो तो कभी भी तुम मुक्ति का आनंद नहीं ले सकते। तुम परिश्रम से, पराश्रय से, संघर्ष से बाहर नहीं आ सकते। बाहर आने का एक ही मार्ग है, कृष्ण की भक्ति, सत्य की भक्ति, ज्ञान की भक्ति। अगर सत्य की खोज करते हो, नित्य की खोज करते हो, नित्य जो उपस्थित है तुम्हारे अंदर, सदा उपस्थित है, तुम उपस्थित नहीं हो, तुम व्यस्त हो, तुम बिजी मैन हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम 24/7 जॉब में, पता नहीं किन किन विषयों में उलझे रहते हो। राजनीति है, फिल्म है, स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें तुम उलझे रहते हो, और वास्तविक प्रश्न से तुम मुख मोड़ लेते हो। एक रेडियो चाहिए, एक ताश चाहिए, शराब चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, बस उलझे रहते हैं।
हम खुद से प्रश्न नहीं करते, खुद के बारे में प्रश्न नहीं करते कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं, और अगर दुख है तो क्यों दुख है। समाज हमें अपने आप से बाहर निकालने के लिए, उलझाने के लिए कई रास्ते देते रहता है और हम उलझते चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तो तुम यज्ञ पूर्वक कर्म करो, और जब तुम यज्ञ पूर्वक कर्म करोगे, जब तुम्हारे कर्म अहंकार से मुक्त होंगे, समाज के कल्याण के लिए होंगे, परमात्मा को समर्पित होंगे, तब तुम उस आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे, तब तुम अपनी स्थिरता में, अपने केंद्र में आ जाओगे। और जब तुम केंद्र में आ जाओगे तो तुम्हारी जो पराधीनता है वो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, एक तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि पराधीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। और हम पराधीन हैं, प्रकृति के अर्थ में हम सब पराधीन हैं। आज मुझे खाने ना मिले तो मैं पत्नी पे चिल्लाऊंगा, खाना कहाँ है मेरा, सांसें बंद हो जाएं तो मैं चिल्लाऊंगा। चलो, ये तो प्राकृतिक पराधीनता है। एक दूसरी पराधीनता है हमारे मन की, वो मन जो हमने सामाजिक चेतना की तरह अपने दिमाग में स्टोर किया है, जो अनुभवों से, शिक्षाओं से, संगतियों से इकट्ठा होता है, वो पराधीनता हमारे मन में डाल दी गई है। फिर हम किसी धर्म के ठेकेदार हो जाते हैं, फिर हम किसी जाति के ठेकेदार हो जाते हैं, किसी पक्ष के, किसी पार्टी के फॉलोअर हो जाते हैं, और फिर संघर्ष शुरू होता है। वो एक दूसरे ढंग की पराधीनता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम शारीरिक पराधीनता से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण भी भोजन करते हैं, बुद्ध भी भोजन करते हैं। वो कहते हैं इस मानसिक पराधीनता से मुक्त हो जाओ और अपने केंद्र में स्थित रहो, अपने आत्म में स्थित रहो, तभी जीवन स्वर्ग हो सकता है। तब तुम स्वर्ग और नरक के लोभ और भय में तुम यात्रा नहीं करोगे, तब तुम अपने केंद्र में स्थित रहोगे। और जब तुम अपने केंद्र में स्थित रहोगे तो तुम पे कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। कोई ये नहीं कि अगर माता का ऋण है, पिता का ऋण है, अगर तुम शंकराचार्य हो गए, आदि शंकराचार्य, हजारों माताओं का कल्याण किया, हजारों पुत्रों का कल्याण किया, वो एक माता की बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए समस्त परिवार, विश्व उनका परिवार है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सिद्ध पुरुष हैं वो अपने किसी कर्तव्य में बंधे हुए नहीं हैं, वो अपने स्वभाव में जीते हैं, न प्रभाव में जीते हैं, न अभाव में जीते हैं, न किसी लालच में जीते हैं, न किसी भय में जीते हैं। उनको मृत्यु डरा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भी मृत्यु दे रखी है। उन्होंने नित्य तत्व का रसास्वादन किया है और अब वो बरस रहे हैं। अब वो एक जैसे वर्षा, जब बादल जब पूरी तरह से भर जाता है, काला हो जाता है, भारी हो जाता है, तो अंततः उसे बरसना पड़ता है। उसी तरह से बुद्ध पुरुष भी जब सत्य को उपलब्ध होते हैं या सत्य की खबर उनको मिलती है, तो खुद ब खुद उनके अंदर वो सुगंध प्रकट होता है, वो आनंद प्रकट होता है, जिसे वो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी बिजनेस अप्रोच के उस चीज़ को बांटने लगते हैं, उस आनंद को बांटने लगते हैं। आज के लिए मैं इस गीता सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। आपसे कल भी मिलूंगा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। आप सबों का जीवन मंगलमय हो, मंगल की कामना करें, मंगल ही बांटें, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। अंत में मैं अपने सद्गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस को नमन करता हूँ। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। धन्यवाद।